जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि भारत द्वारा 350 लाइट टैंकों को परचेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जहां पे भारत स्वदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे मेक इन इंडिया के थ्रू यहाँ पे विदेशी कंपनियों का भी संभावनाएं हैं। भारत के इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बाद जहाँ पे एक तरफ कुछ विदेशी कंपनियों की तरफ से अपने प्रस्ताव को लेके आगे आया जा रहा है, तो वहीं पे इनमें सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में रशिया और साउथ कोरिया को ही देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत द्वारा कोई टेंडर इशू किया जाए या किसी हथियार को परचेस करने का इरादा बनाया जाए और उसमें अमेरिका का भागीदारी ना हो, ऐसा फिलहाल होने का संभावना काफी कम है। और इसीलिए जब भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया गया, तब से ये भी देखा जा रहा है कि इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से क्या ऑफर किया जाता है। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेरिका के पास ऐसा क्या ऑप्शन है जो भारत के इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आगे आ सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा अपने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत जिन टैंकों को परचेस करने का बात कहा गया है, उन टैंकों का वजन 25 टन से कम होना चाहिए। और इसीलिए इसमें सबसे प्रमुख दावेदार रशिया के स्पोर्ट्स एसडी और साउथ कोरिया के K21-105 लाइट टैंक को माना जा रहा है। पर अगर भारत के किसी भी अन्य टेंडर को देखा जाए, तो उसमें अमेरिका जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, उसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या ऑफर आ सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा बनाया जाए या फिर हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बनाया जाए, हर एक में अमेरिका द्वारा अपना भागीदारी निभाया जाता है। और अमेरिका की तरफ से बीते कुछ सालों में भारत को कई सारे हथियारों का भी ऑफर किया जा चुका है। ऐसे में भारत के इस लाइट टैंक के टेंडर के बाद अगर अमेरिका के द्वारा इसमें भागीदारी निभाने का इरादा बनाया जाता है, तो अमेरिका के पास टोटल 2 ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा जिस रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है, उसके मुताबिक टैंकों के वजन खाली 25 टन से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा टैंक में आधुनिक कुछ फीचर्स भी होना चाहिए, जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता और लैंड वॉरफेयर क्षमता। इसके अलावा भारत के टेरेन के मुताबिक ये टैंक इतना सुटेबल होना चाहिए कि पहाड़ी ऊंचाई और हाई ऑल्टीट्यूड में भी आसानी से ऑपरेट हो सके। जबकि इसके अलावा टैंकों के पास कैनन फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी दागने का क्षमता होना चाहिए। और दोस्तों, खाली भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश है जो एयरबॉर्न फायर पावर को मजबूत करने के लिए लाइट टैंकों का डेवलपमेंट कर रहा है। हाल ही में कुछ खबरों में खुलासा किया गया है कि अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक द्वारा भी मोबाइल प्रोटेक्टेड फायर पावर नाम से एक प्रोजेक्ट के तहत लाइट टैंकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन इसके अलावा BAE सिस्टम की तरफ से भी और इजराइल के एल्वेट सिस्टम की तरफ से भी लाइट टैंकों के डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन 2 लाइट टैंकों के प्रोटोटाइप ऑलरेडी अमेरिकी आर्मी के हवाले किया गया है, ताकि अमेरिकी आर्मी द्वारा इसका टेस्ट किया जा सके। दोस्तों, जनरल डायनामिक की तरफ से जिस टैंक का निर्माण किया जा रहा है, वो बेसिकली 27 से 28 टन के वजन के दरमियान वाला टैंक है और इसे जनरल डायनामिक ग्रिफिन का नाम दिया गया है। वैसे अगर देखें तो ये टैंक पहले से ही वजन के मामले में इंडिया के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत जारी किया गया रिक्वायरमेंटों से बाहर हो चुका है। पर इस टैंक को लेके अमेरिका का यह भी कहना है कि इसे 105 और 120 दोनों कैलिबर के ही गन से लैस किया जा सकता है। इवन टैंकों के प्रोटेक्शन को लेके भी अमेरिका का ये दावा है कि ये मेन बैटल टैंक के जैसे ही प्रोटेक्टिव और हमला करने लायक ताकतवर भी है। दूसरी तरफ 2015 में BAE सिस्टम की तरफ से वाशिंगटन DC में आयोजित AUSA डिफेंस एग्जीबिशन के दरमियान एक नया लाइट टैंक को दुनिया के सामने लाया गया, जिसे BAE सिस्टम के द्वारा एक्सपीडिशनरी लाइट टैंक का नाम दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि BAE सिस्टम के द्वारा इस टैंक का डेवलपमेंट इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक ऐसा टैंक दुनिया के सामने आए जो C-130 हरकुलेस एयरक्राफ्टों से ड्रॉप किया जा सके। और ये BAE सिस्टम की तरफ से निर्माण किए जाने वाले टैंक असल में M8 आर्मर्ड गन सिस्टम से काफी ज्यादा मेल खाता है, लेकिन इस पुराने गन सिस्टमों में कुछ नया आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि CV-90 फैमिली के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और ब्रैडली फैमिली के व्हीकल के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जो ऐसे टैंक को आधुनिक जमाने के टैंक के रूप में तैयार करने में BAE सिस्टम को काफी ज्यादा मदद किया है। दोस्तों, इन 2 महत्वपूर्ण कंपनी के अलावा इजराइल के एल्वेट सिस्टम के तरफ से भी एक लाइट टैंक को निर्माण किया गया है और बेसिकली ये टैंक का निर्माण फिलीपीन के आर्मी के टैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। और दोस्तों, इन टैंकों को सेवरा लाइट टैंक कहा जाता है, जो बेसिकली ASCOD आर्मर्ड व्हीकल के चेसिस को इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। और एल्वेट सिस्टम को इसके लिए चेसिस के ऊपर 105 मिलीमीटर के एक गन टॉरेट को इंस्टॉल किया गया है। कुल मिला के अगर अमेरिका के द्वारा भारत के इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के जवाब में अपना कोई ऑफर को लेके आगे आया जाता है, तो इसमें अमेरिका के पास फिलहाल ग्रिफिन नाम से जो टैंक बनाया जा रहा है उसका ऑप्शन तो है ही, साथ में अमेरिका के M8 गन सिस्टम का भी एक ऑप्शन है। दोस्तों, चलिए अमेरिका के थोड़ा M8 गन सिस्टम के बारे में जानते हैं। M8 गन सिस्टम असल में एक लाइट टैंक के कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली M55-1A1 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था और इसे अमेरिका की तरफ से 82 एयरबॉर्न डिवीजन में एक एयरबॉर्न टैंक के रूप में शामिल करने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए इसे 1980 में ही बनाने का इरादा बनाया गया था, लेकिन इसके ऊपर काम संपूर्ण नहीं किया गया। हाल फिलहाल में BAE सिस्टम की तरफ से ही इस कॉन्सेप्ट को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, ये BAE सिस्टम यूनाइटेड किंगडम
किंगडम का नहीं बल्कि अमेरिका के अंतर्गत आने वाला BAE सिस्टम है। 2018 में BAE सिस्टम की तरफ से फिर से इसके ऊपर काम शुरू किया गया था और फिलहाल रिक्वायरमेंट के मुताबिक BAE सिस्टम की तरफ से इसमें 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर दोनों ही गन का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि 14 महीने के अंदर BAE सिस्टम द्वारा ऐसा 12 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का बात कहा गया था जो संभावित 2020 में अमेरिकी आर्मी के हवाले भी किया जाना था ताकि इसका टेस्टिंग किया जा सके। अब तक कितना ऐसा प्रोटोटाइप BAE सिस्टम की तरफ से निर्माण किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जनरल डायनामिक के द्वारा ऑलरेडी ऐसे 2 लाइट टैंकों के प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया है। अमेरिका के द्वारा ऐसे लाइट टैंकों को 2025 तक करीबन 500 या उससे अधिक संख्या में अपने बेड़े में भी शामिल करने का इरादा बनाया गया है। दोस्तों इन टैंकों के स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ये टोटल 3 वेरिएंट में आता है, जिनमें लेवल 1 आर्मर्ड के साथ टैंकों के वजन 19.25 टन, जबकि लेवल 2 आर्मर्ड के साथ यही टैंक का वजन 22.25 टन और लेवल 3 आर्मर्ड मतलब और भी ताकतवर आर्मर के साथ इसका वजन 24.75 टन है। और ये तीनों ही कंडीशन में ये इंडिया के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दोस्तों हल और गन को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो इसका लंबाई 8.9 मीटर मतलब करीबन 29 फीट 2 इंच के आसपास है, जबकि सिर्फ हल का लंबाई 6.2 मीटर मतलब 20 फीट 4 इंच के आसपास है। इसका चौड़ाई करीबन 2.69 मीटर मतलब 8 फीट 10 इंच के आसपास है और इसका हाइट 2.55 मीटर मतलब करीबन 8 फीट 4 इंच के आसपास है। दोस्तों BAE सिस्टम की तरफ से जिस टैंक का निर्माण किया जा रहा है संभावित उसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़े, जिनमें एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर शामिल है। इसे हल्के वजन के बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो 105 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है वो असल में M35-105 सॉफ्ट रिकॉल राइफल गन है, जो बेसिकली टैंक के साथ 45 राउंड के साथ अवेलेबल होगा, जबकि दूसरी तरफ इसमें सेकेंडरी हथियारों को भी इस्तेमाल करने का बात कहा गया है। दोस्तों संभावित इसमें M204C 7.62 मिलीमीटर के कोएक्सियल गन और M2 ब्राउनिंग 12.7 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस टैंक में एक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो संभावित V692T1A इंजन हो, जिसका क्षमता 550 हॉर्स पावर और 2400 RPM तक हो। और दोस्तों ये एक स्पेशल फ्यूल वाला इंजन है जो कि JP8 सीरीज के फ्यूल इस्तेमाल करता है, जबकि इसमें डीजल इंजन का भी इस्तेमाल का बात कहा गया है और संभावित ये इंजन 580 HP के इंजन हो। दोस्तों बताया जा रहा है कि ऐसे टैंकों के ऑपरेशनल रेंज 280 माइल मतलब करीब करीब 450 किलोमीटर के आसपास होगा, जबकि इसके रफ्तार को लेकर भी जो खुलासा किया गया है उसके मुताबिक इसके ऑन रोड रफ्तार 45 माइल पर आवर मतलब करीबन 72 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है, जबकि ऑफ रोड में ये टैंक 30 माइल पर आवर मतलब 48 किलोमीटर पर आवर तक रफ्तार से दौड़ पाएगा। कुल मिला के अमेरिका के इस टैंक का स्पेसिफिकेशन काफी हद तक भारत की आवश्यकता के साथ मैच करता है, लेकिन देखना यह है कि अमेरिका इंडिया के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जबकि दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों का संभावनाएं काफी कम इसलिए भी है क्योंकि भारत ऑलरेडी टैंकों के क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और DRDO कई सारे टैंकों के महत्वपूर्ण कंपोनेंटों का डेवलपमेंट कर चुका है। DRDO के टेक्निकल एक्सपर्टीज और L&T कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके संभावित जल्द ही भारत अपना खुद का इससे भी बेहतरीन लाइट टैंक को तैयार करके दुनिया के सामने लाए जो भारत के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी सक्षम हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।